आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। दो प्यार करने वालों की कहानी। एक लड़का है जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। लड़का लड़की को प्यार से आईना कह के बुलाया करता था और लड़की उसे प्यार से इमरान कह के बुलाया करती थी। वो दोनों अक्सर चोरी छिपके मिला करते थे। उनकी एक खास जगह थी जहां वो अक्सर मिला करते थे। लड़का कॉल करता तो लड़की उसी जगह पे जाती। अचानक से एक दिन लड़का लड़की को कॉल करता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल तुम उसी जगह पे आ जाना जहां हम अक्सर मिला करते हैं। लड़की कहती है, हाँ ठीक है, मैं कल वक्त पे आ जाऊंगी और तुम भी वक्त पे आ जाना। लड़का कहता है, चलो ठीक है। और अगले ही दिन लड़की तैयार होकर लड़के से मिलने जाती है और वो सोचती है कि आखिर लड़का मुझसे क्या कहने वाला है। और लड़की वहाँ पहुँचती है और लड़का भी वक्त पे पहुँच जाता है और कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था पर मैं डरता था कि तुम मेरी बातों का बुरा मानोगी और तुम मुझे गलत समझोगी। और लड़की कहती है, हाँ कहो, तुम जो भी कहना चाहते हो। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी और तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। लड़का लड़की का हाथ अपने सर पे रखता है और कहता है, खाओ मेरी कसम कि तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगी और तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। लड़की मुस्कुराने लगती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगी। और लड़की कहती है, चलो मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बातों को मानूंगी। पर लड़की को ये खबर नहीं थी कि आखिर लड़का क्या कहने वाला है। लड़का कहता है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पर लड़की को यकीन नहीं होता है। वो मुस्कुराती है और कहने लगती है, हम दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते हैं। हम दोनों को प्यार करते हुए करीब 10 साल हो गए और आज तुम अचानक से कहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो इस बात को मानती ही नहीं। मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे कहने वाले हो कि हम दोनों बचपन से ही प्यार करते हैं। हम दोनों को प्यार करते हुए करीब 10 साल हो गए, चलो हम शादी कर लेते हैं। पर लड़का कहता है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि लड़का अचानक से इतना कैसे बदल गया। आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लड़का अपना फोन निकालता है और उसमें से सिम निकालकर अपना सिम तोड़ देता है और कहता है, मैं अपना नंबर बदल रहा हूँ। आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना और कभी मुझसे मिलने की कोशिश न करना। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरी बातों को मानोगी। अगर तुमने मुझे कभी भी कॉल या एसएमएस करने की कोशिश की या कभी मिलने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। लड़की रोने लगती है और लड़का वहाँ से चला जाता है। लड़की बहुत देर तक सोचती है कि आखिर लड़का इतना कैसे बदल गया और रोते हुए वो अपने घर चली जाती है और घर जाकर खुद को कमरे में बंद करके रोने लगती है। तभी लड़की की भाभी को पता चलता है कि लड़की अंदर कमरे में रो रही है। वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो कमरे में खुद को बंद करके इतना रो रही है। वो दरवाज़ा खटखटाती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दरवाज़ा खोलो, आखिर तुम इतना क्यों रो रही हो। लड़की दरवाज़ा खोलती है और भाभी को कस के गले लगाती है
और खूब रोने लगती है। भाभी की भी आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती हैं, तुम इतना क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे कह सकती हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊँ और तुम्हें खुश रख सकूँ। लड़की कहती है, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वो मेरा बचपन का प्यार था और वो आज मुझसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आखिर उसने ऐसा कहा। उसने तो मेरी आंखों के सामने ही अपना सीन तोड़ दिया और उसने मुझे कसम दी है कि अगर तुमने मुझे कभी कॉल करने की कोशिश की या कभी मिलने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। लड़की की भाभी कहती है, प्यार में तो झगड़े होते रहते हैं, तुम टेंशन ना लो, वो कुछ दिनों में ही वापस आ जाएगा। पर लड़की कहती है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता और उसने तो आज मेरी कसम भी खाई है कि अगर तुमने मुझे मिलने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और लड़की और रोने लगती है। धीरे धीरे लड़की की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लड़की खाना पीना बंद कर देती है और वो बहुत बुरे हालातों में पहुंच जाती है। लड़की के घर वाले सोचते हैं कि आखिर लड़की को क्या हो गया, आखिर उसने खाना पीना क्यों बंद कर दिया। लड़की के घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो कहते हैं, मेरी बेटी की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। पर लड़की के घर वाले कहते हैं कि ये इतना उदास क्यों रहती है, इसने खाना पीना बंद कर दिया है, इसकी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, कोई उपाय बताइए। डॉक्टर कहता है, इन्हें कहीं ऐसी जगह ले जाइए जहां ये खुश रह सके और कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लड़की के घर वाले लड़की को अपने गांव ले जाते हैं और धीरे धीरे लड़की ठीक होने लगती है। वो लड़के को भूलने लगती है। पर लड़की लड़के से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों के बाद लड़की की तबीयत ठीक हो जाती है और लड़की के घर वाले उसे फिर से शहर ले आते हैं। लड़की आज भी उसी लड़के से प्यार करती है। लड़की जब भी लड़के को देखती है तो वो सोचती है कि मैं दौड़ कर जाऊं और उसे गले लगा लूं, पर उसे उसकी दी हुई कस्में याद आने लगती है। उसने कसम दी थी कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कभी मुझसे मिलने की कोशिश न करोगी, अगर तुमने कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। लड़के ने शादी कर ली है और लड़की ने आज भी शादी नहीं की। लड़की आज भी उस लड़के का इंतजार कर रही है। लड़की कहती है, मेरा प्यार सच्चा था और वो एक दिन जरूर लौट कर आएगा। और लड़की आज भी उसी से प्यार करती है। लड़की उसके लिए जीती थी और आज उसकी याद में मरती है।